हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये ड्रेस डेकोरेट करने वाले हैं जिसमें यहाँ पर टसल स्लीव्स हैं, बैगी स्लीव्स हैं और यहाँ पर मैंने इसके साथ प्लाजो बनाया है ऐसे ही लेस लगाकर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इनर सूट के साथ ये ड्रेस बनाया है, तो यहाँ मटेरियल नोट करिएगा। तो मटेरियल हमने यहाँ पर साटन लिया है 4 मीटर इनर सूट के लिए, और एम्ब्रॉयडरी हमारी नेट जो है ये हमारी 2 मीटर है। बाकी इसके साथ हमने जो लेस ली है वो ये लेस है, ये हमने 3 मीटर ली है। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी हैवी वाली जो होती है वो भी ले सकते हैं। तो इनर सूट हम अलग तैयार करेंगे और नेट का जो हमारा जैकेट है वो अलग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैकेट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में इसमें लेस दी गई है, तो यहाँ जैसे इसका कट वर्क है इसके हिसाब से मैं ये पूरा कटिंग करके निकाल लूंगी। तो यहाँ हमारा 2 मीटर नेट थी, तो हमारी 4 मीटर ये लेस निकली है। और अगर आपके ऐसे बॉर्डर नहीं हो तो आपको अलग से 4 मीटर लेस लेनी होगी डिजाइनिंग के लिए, जो पूरी आउटलाइन होगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं पूरी ही लेस को निकाल लूंगी फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हमारी पूरी लेस निकल चुकी है, ये लेस है। और हम अपनी जो जैकेट कटिंग करेंगे उसमें हम ये लगाएंगे डिजाइनिंग में। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 पीस कटिंग करके रखे हुए हैं इसकी। देखिए, एक फ्रंट का एक बैक का। तो पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो इसका ओपनिंग वाला साइड है तो यहाँ पर थोड़ा क्रॉस में है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे डिजाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब इसके आगे से हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमारा है 14 इंच की चौड़ाई हमारी। इसमें हमने हाफ इंच के और मार्क कर लेना है, जो हमारा फ्रंट में फोल्डिंग में जाएगा मार्जिन हाफ इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच का मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमारी लेंथ है 29 इंच और यहाँ इसकी जो चौड़ाई है 13.5 इंच। तो यहाँ सबसे पहले हमने शोल्डर का मार्क करना है 6.5 इंच, और आर्म होल भी हमारा सेम ही रहेगा। चेस्ट हम रखेंगे 9 इंच, यहाँ मार्क कर लेंगे। 1 इंच हम मार्क करेंगे मार्जिन के लिए, यहाँ पर सेंटर लेंगे। अब यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप देंगे। हाफ इंच अंदर हमने फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, ये फ्रंट है। तो नेक के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ लेंथ हमने देखनी है 8 इंच। अब इसका शेप दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है। नेक हमारा हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ क्रॉस लाइन आ जाएगी। अब वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा लूज ही रहेगा, जो भी चेस्ट साइज है उससे 1 इंच बस कम करके हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ 9 इंच मार्क किया था, यहाँ पर हम 8 इंच मार्क कर लेंगे। 1 इंच मार्जिन। अब नीचे की जो चौड़ाई थी हमारी 13.5 थी, तो हम यहाँ पे पूरा ही रख लेंगे। और वेस्ट के मार्क को हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, यहाँ पर स्केल से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अपना मार्जिन के निशान को मिला लेना है। अब सेम इसी पर कटिंग कर लेना है। ठीक है, हमने कटिंग कर लिया है। नीचे 1 इंच का हमने यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देना है, जो हमारा हल्का सा कोना बनना है। तो वो दोनों हम साथ में ही देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे जो कपड़ा कटिंग करके रखा था उसको सेट कर लेंगे।
और फ्रंट को इसके ऊपर सेट करेंगे। हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो तो हमने फ्रंट के लिए फोल्डिंग के लिए लिया है। और पूरा ही बराबर से रख लेंगे और सेम कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट का मार्क कर लेंगे और नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हल्की सी शेप दे देंगे 1 इंच जितना, ठीक है। अब बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल में जो एक्स्ट्रा कटिंग रहती है वो कटिंग कर लेंगे। तरीके से तो यहाँ पर हमारे फ्रंट की कंप्लीट हो गई है कटिंग। इसके बाद हम अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ हमने 23 ली है, जो हमारे कटिंग में 22 ही रह जाएगी। और 9 इंच जितना चेस्ट है उतना फोल्ड करके मैंने कपड़े को रखा है। तो सबसे पहले नीचे स्ट्रेट लाइन रखेंगे, अपनी स्लीव्स की लेंथ का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ की मार्क करूंगी 22 और फिर यहाँ मार्क करेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ पे जो भी हमारा चेस्ट साइज था उसका हम मार्क करेंगे और फिर 1 इंच अंदर मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमारी ये शेप आएगी। हाफ इंच अंदर ये फ्रंट की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे स्लीव्स में तो 8 इंच रखती हूँ। अगर आपको जैसे मॉडल पहन रही है और बैगी चौड़ी वाली चाहिए तो आप यहाँ पर 15 इंच तक का मार्क करेंगे, 15 इंच तक, ठीक है। कपड़े को आपको फिर ज्यादा लेना होगा। तो यहाँ पे सेम हमने कटिंग कर लेना है। ठीक है, आप फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, सेंटर का मार्क करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे राइट साइड रखेंगे, ठीक है, सीधे पे सीधे रख के। और हमने यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो हमने राइट पे राइट रखकर यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर भी हम रखेंगे, राइट पे राइट रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को हम एक से आगे तक ले लेंगे और पीछे से मिलाते हुए फिर हमने शोल्डर का अपना यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने फ्रंट की फोल्डिंग करनी है। तो फोल्ड करने के लिए हमने जो लेस कटिंग करी थी उसी से हमने यहाँ पर पूरा फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो हमारी लेस है ये लेस लगाएंगे तो अंदर से ही यहाँ से जहाँ पे हमारी ये देखिए कटिंग है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं उल्टी वाली रॉन्ग साइड पे लगा रही हूँ, जो राइट साइड पे हमारी पलट जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पे भी हमने बस हल्की सी लूजिंग देनी है और स्ट्रेट हमने यहाँ पर लेस को लगा लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा नेक कटिंग आएगी या शोल्डर का आएगा तो वहाँ पर हम हल्की सी लूजिंग देंगे, जैसे कि यहाँ पर भी हम हल्की सी लूजिंग देते हुए राउंड में इसको यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इजली हमारा ये भी पलट जाएगा। तो बस यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा लेना है ताकि फिनिशिंग से पलट जाए, ठीक है। तो पूरी लेस इसी तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ इस तरीके से पलट के भी ऊपर वाली हमने सिलाई लगा लेनी है, जैसी हमारी कटिंग है उसके हिसाब से। यहाँ कॉर्नर पे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से कॉर्नर भी बना लेना है। ठीक है, जैसे ही फिनिशिंग से आ रही है ऐसे ही हमने आगे तक ऐसे ही इसको फोल्ड करते रहना है और इसको
कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्रंट में पूरे में ही ये लेस लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ ये लेस पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल ये पट्टी लग चुकी है। बैक में भी हमारा नेक एकदम परफेक्ट आया है। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है, तो हमने यहाँ स्लीव्स ज्वाइन करनी है। तो फ्रंट कटिंग के हिसाब से यहाँ पर स्लीव्स को रखेंगे। तो ये वाली स्लीव्स जो है हमारी इधर साइड की है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी इसको बराबर से रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको पलटना है, 1 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पर पूरी फिटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट में हमने यहाँ देखिए 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि फ्रंट हमारा पलटा हुआ है, बैक पलटा हुआ नहीं है। उसकी हमने लेस बाद में लगानी है। तो स्लीव्स की लेस लगा लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर अपनी मोती वाली लेस ली है, उसके ऊपर हमने अपना ये बॉर्डर लिया है और बराबर से यहाँ रखेंगे दोनों को साथ में और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। बाकी ये जो है एक्स्ट्रा जो मार्जिन आएगा फोल्ड करने से पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ बराबर से रखते हुए हमने पूरी लेस को लगा लेना है। लेस लगा ली है, एक्स्ट्रा लेस को कटिंग कर लेंगे। अब जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा उसको भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स में हमने सेम ऐसे ही लेस लगा लेनी है, लटकन वाली लेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको फोल्ड करना है और 1 इंच का मार्जिन लेके पूरी यहाँ पर फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमने पूरी फिटिंग कर ली है। स्लीव्स भी हमारी रेडी हैं। यहाँ भी ये भी हमने लेस लगा ली है। अब यहाँ पे हमने बैक साइड में भी बॉर्डर लगाना है और अपनी जो लटकन वाली लेस है वो लेस को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, और बॉर्डर जो है हमारा 4 मीटर लगा है। अगर आप अलग से लेंगे तो 4 मीटर आपको लेस लेनी होगी। और साथ ही यहाँ पर जो बटन्स लगेंगे, तो यहाँ पे मैंने इतने बड़े बड़े यहाँ पे पल्स ले लिए हैं और यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इनको अटैच कर लेंगे। लूप डोरी जो है मैं उसकी बनाऊंगी धागे से और यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो माशाल्लाह इस तरीके से हमारा ये जैकेट बनके तैयार है। इनर की वीडियो मैं अलग से आपको अपलोड करूंगी। तो मैंने प्लाजो का वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये ड्रेस रेडी हुआ है, जो बहुत ही अच्छा लगेगा, एलिगेंट सा लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।